अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक अल्लाह के वली और नाजायज़ औलाद रखने वाले सुनार का वाक़या सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बयान किया जाता है कि पुराने ज़माने में एक शख्स रहता था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके पास दुनियावी नेमतें नहीं थी, ना औलाद थी और ना ही वो ज़िंदगी को सुकून से जी पा रहा था। उसके पास दौलत तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो दुआ करता रहता कि किसी तरह से मेरी हर तमन्ना पूरी हो जाए। एक बार उसने कहीं से सुना कि अगर अल्लाह के नबी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को पुकारा जाए और उनके जरिए दुआ किया जाए तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। वो हर एक अल्लाह वाले को राह दिखाते हैं। वो गरीब आदमी अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे खिजर अलैहिस्सलाम मिल जाए। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। चुनाचे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उसको मिल गए, यानी उसके पास आ गए। उस गरीब आदमी ने आपसे कहा, हजरत आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए। अल्लाह मुझे इस कदर दुनिया दे दे कि मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं। मुझे दुनिया की वो राहत दे दे, वो ऐसो आराम दे दे, इतनी दौलत दे दे कि मैं चैन से ज़िंदगी गुजार सकूं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेफिक्री और राहत दुनियादारी में नहीं हो सकती। जो शख्स दुनिया में बेफिक्र से रहना चाहता है वो हरगिज इस तरह से नहीं रह सकता। देखने में तुमको लगता है कि हर कोई सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास बहुत सी नेमतें हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तुम किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारे नज़दीक बिल्कुल बेफिक्र हो और निहायती आराम से ज़िंदगी गुजार रहा हो। मैं तुम्हारे लिए उसके जैसा होने की दुआ कर दूंगा। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। उस गरीब आदमी ने जहां देखा उसे हर कोई परेशान हाल दिखा। उस गरीब आदमी ने जहां देखा उसे हर कोई परेशान हाल में दिखा। उसने जिस इंसान को देख रहा, किसी न किसी के पास कोई न कोई तकलीफ या कोई न कोई शिकायत या परेशानी ज़रूर थी। किसी के पास दौलत थी तो वो बीमार था, किसी के पास दौलत नहीं थी, वो ना होने पर रो रहा था। उसको कोई ऐसा आदमी मिल नहीं पा रहा था जो बिल्कुल सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हो। बहुत तलाश करने के बाद आखिर उसको एक सुनार नजर आया जिसके पास मालो दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था। अल्लाह ने उसको औलाद भी अता की हुई थी। उसके पास दौलत की रेलम पेल भी थी। उसको देखकर यही लगता था कि इसे तो कोई फिक्र नहीं है। उस गरीब आदमी के दिल में ख्याल आया कि इस जैसा होने की दुआ करवाऊंगा। वो गरीब आदमी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, एक शख्स मुझे मिल गया है जो सुनार है, इस शहर का बहुत अमीर आदमी है और उसको देखकर लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियां हैं। अल्लाह ने उसे दौलत भी दी है और नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते हैं, बीबी भी उसके साथ है। उसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मुझे उस जैसी ज़िंदगी चाहिए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उसको समझाने लगे कि जो हालात देखकर तुम आए हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। पहले अंदर के मामलात देख लो, फिर हमसे दुआ करवाना। उसने कहा, बेहतर है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। चुनाचे वो गरीब आदमी दोबारा सुनार के पास गया और अपना पूरा माजरा उसे सुना दिया कि तुम्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और कहने लगा, मैं खिजर अलैहिस्सलाम से तुम्हारे जैसा होने की दुआ करवाऊंगा। वो सोनार कहने लगा, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, जो कुछ दिख रहा है सब कुछ मेरे पास है। क्या तुम मुझे देखकर वाकई बहुत खुश हुए? तो वो आदमी कहने लगा, हाँ, मैं तुम्हें देखकर इतना खुश हुआ कि बस तुम्हारे हवाले से दुआ करवाना चाहता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, जिस जिंदगी में घिरा हुआ हूँ ये जिंदगी अल्लाह किसी को भी
नसीब ना करे। उसने कहा, वाकई क्या परेशानी है तुम्हें? वो सुनकर कहने लगा, हाँ मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, शायद ये परेशानी किसी गरीब तक के पास नहीं होगी। सुनार ने कहा, मेरा दर्दनाक वाकया सुनो। एक मर्तबा मेरी बीवी बहुत बीमार हो गई। बीमारी की वजह से चलने फिरने से कसीर हो गई। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो चलने फिरने से कसीर हो गई, यानी बिस्तर से जा लगी और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया। तो मैं उसको मरते हुए देख रहा था देखकर रोने लगा। मुझे इस तरह रोता देखकर उसने कहा, तुम गम क्यों करते हो? रोते क्यों हो? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने कहा, नहीं, मैं हरगिज दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो वो औरत कहने लगी, सब यही कहते हैं और आदमी बस बीवी मरने का इंतजार करते हैं। उसको मरे हुए ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरते और मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं। बीवी की मौत तो कोहनी की चोट की तरह होती है, जो एक झटके से जरूर लगती है कि वो इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया बर्बाद हो गई है, वो अब जी नहीं सकेगा। लेकिन पहली बीवी को मौत को कुछ ज़्यादा असर नहीं गुजरता। जख्म भरने वाली दूसरी बीवी आ जाती है। मैंने कहा, हरगिज मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि जिस मर्दानगी की वजह से आदमी शादी करता है, तो लो तुम्हारे सामने उस मर्दानगी को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैंने उसके सामने अपने मर्द होने को ख़त्म कर लिया। अब आप अल्लाह की कुदरत का फैसला देखिए। इधर मैंने अपनी मर्दानगी को ख़त्म की कि उधर मेरी बीवी की बीमारी चली गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ। मेरी बीवी ने कहा, ये तो तुमने गलत किया। तुमने मेरी खातिर अपनी मर्दानगी को ख़त्म किया, अपने आप को नुकसान पहुँचाया, अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकराया। अब तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे बेकार दरख्त जिसमें कोई फल नहीं। अब मुझे बताओ कि मैं अपने आप को सुकून कैसे पहुंचाऊंगी? मेरे लिए मेरा शौहर तो बिल्कुल अफाइज हो गया है। तुमने जानबूझकर नेमतों खुदाबंदी को ठुकराया है। इतना बताकर वो सुनार जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मेरे भाई, तुम यकीन नहीं करोगे, जिस औरत की मोहब्बत में मैंने अपनी मर्दानगी को ख़त्म किया, उसी ने मेरे सामने मेरे नौकर, मेरे गुलामों, मेरे खादिमों से नाजायज रिश्ता बनाया। इस वक्त जितनी भी औलादें तुम्हें दिख रही है, ये सब उन्हीं नौकरों की औलादें हैं, मेरी औलाद नहीं है। और अफसोस, मैं किसी के सामने ये बातें जाकर कह भी नहीं सकता कि ये सब औलादें मेरे नौकर की है, मेरे नहीं। मैं अपनी आँखों के सामने उसकी हरकतों को देखता रहता हूँ, लेकिन अपनी बदनामी की वजह से कुछ कह नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे कि तू नामर्द हो गया है और बीवी के काबिल ना रहा। तो मजबूरन इसकी बीवी ने नौकर से रिश्ता रखा, लेकिन वो जानते ही नहीं मैंने जो कुछ भी किया अपनी बीवी की मोहब्बत में किया है, और वही बीवी मेरे सामने नौकरों से नाजायज रिश्ता रखती है। अब तुम बताओ, क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का? क्या फ़ायदा ऐसी जायदाद का? क्या फ़ायदा ऐसी औलाद होने का कि मेरी औलाद मेरा खून ही नहीं है, वो तो किसी और का खून है। अफसोस है जो ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ, इस ज़िंदगी की दुआ मैं किसी को नहीं दे सकता। वो गरीब आदमी जो हालात का मारा हुआ था, जिसने हजरते खिजर अलैहिस्सलाम को अपने सामने बुलाया था कि आप मेरे हक में दुआ करें, वो गरीब आदमी दौड़ता हुआ आपके पास गया और उसने शर्मसार होकर आपसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने सच कहा था। बस जाहिर उसके पास सब कुछ है, दुनिया की दौलत है, दुनिया की
दौलतमंद इंसान है, अपने शहर का अमीर कहलाता है, लेकिन उसके पास वो ताकत ही नहीं है जिससे एक मर्द बनता है। वो तो घुट घुट कर जिंदगी जी रहा है। मुझे उसकी जिंदगी नहीं चाहिए। मैंने जहाँ देखा आंख उठाकर हर कोई न कोई परेशानी में घिरा हुआ है। ऐसे हजरत खिज़र अलैहि वसल्लम आपसे मेरे हक में अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत और कालिम दीन अता फरमाए। आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बिल्कुल सही दुआ है, बिल्कुल हक है। चुनाचे आपने उसके हक में दुआ फरमा दिया और वो गरीब आदमी अपने वक्त का वली बन गया। वो गरीब आदमी अल्लाह का वली बन गया। दोस्तों, कभी भी ऊपर के हालात देखकर आप ये ना कहें कि अल्लाह तूने फला शख्स को बहुत ज़्यादा नवाजा है, मेरे पास कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह से वो दुआ कीजिए जो आपके लिए हक में बेहतर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।